बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैसे हैं भाई आप लोग? रटना नहीं है, समझना है। रिड्यूस्ड सिलेबस, सिंटेक्स बुक बोर्ड, 9 मैट्रिक, बायोलॉजी, इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस पार्ट 2, बायोलॉजी 9th, इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस पार्ट 2 और फाइनल पार्ट ये हम इसका करने जा रहे हैं। कॉपी पेन से ले लीजिए, लेक्चर को नोट करना है और मुस्कुराते रहना है। बाय द वे लेक्चर तो नहीं है, आप लोग पहले क्या करें, ये बायोलॉजी की बुक निकाल लीजिए और जिन्होंने पार्ट 1 नहीं देखा वो पार्ट 1 देख लें, ताकि उनको पता लग जाए कि आपकी बुक में चैप्टर्स में दिए गए क्वेश्चंस 9 चैप्टर्स हैं। हर चैप्टर के आखिर में क्वेश्चंस मौजूद हैं। इनमें से कौन से क्वेश्चंस आपके रिड्यूस्ड सिलेबस के मुताबिक हैं वो हम टिक मार्क करने जा रहे हैं। तो पार्ट 1 के अंदर चैप्टर 1 और चैप्टर 2 हम कर चुके हैं। चैप्टर 3 से जो है वो हम शुरू करेंगे। तो ये बुक निकाल लीजिए, मेरे साथ साथ रहिएगा, ठीक है? वरना आप लोगों को मज़ा नहीं आएगा और समझ में भी नहीं आएगा ये मैं कर क्या रहा हूँ। अच्छा, चैप्टर 3 बायोडाइवर्सिटी, पेज नंबर इसका 30 निकाल लीजिए, खोलिए। कौन सा है हमारे पास? चैप्टर नंबर 3, पेज 30 है। यहाँ से ये चैप्टर शुरू है। इस चैप्टर के रिड्यूस्ड सिलेबस के टॉपिक कौन कौन से हैं? क्योंकि मैं सारे लिख नहीं सकता, इसलिए, क्योंकि इसमें काफ़ी टाइम लग जाएगा, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आप बुक निकाल लें तो आपको पता लग जाएगा। पेज नंबर 30 पे पहला जो टॉपिक है, वैसे इसके टोटल टॉपिक मैं आपको बता दूँ क्या क्या है इसके टोटल टॉपिक हमारे पास। ये रिड्यूस्ड सिलेबस भी जो है ये काफ़ी मैंने देखा है फेक जो है वो सर्कुलेट कर रहा है। तो मेरा नंबर बार बार मैं देता रहता हूँ, नंबर ले लीजिए मेरा, और 03332667 ये मेरा नंबर है। मुझे व्हाट्सअप करें और मुझसे रिड्यूस्ड सिलेबस का जो एग्जैक्ट ओरिजिनल PDF है सिंटेक्स बुक बोर्ड का, वो मुझसे ले लीजिए। क्योंकि काफ़ी लोगों ने अपनी मर्ज़ी के भी जो है ना वो रिड्यूस्ड सिलेबस के टॉपिक्स बना रखे हैं, जो कि सही नहीं है। आपका जो पेपर बनेगा वो रिड्यूस्ड सिलेबस के मुताबिक बनेगा, पूरे सिलेबस से नहीं बनेगा। तो बहरहाल आपके 9th के जो बायोलॉजी के हैं वो कौन कौन से टॉपिक हैं, जल्दी निकल आओ भाई। बायोलॉजी 9th ये आ गया, चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 2 आ गया। बायोडाइवर्सिटी के अंदर 5 टॉपिक हैं जो इन्होंने दिए हैं। कितने? चैप्टर नंबर 3 बायोडाइवर्सिटी के अंदर 5 हैं। पहला डेफिनेशन एंड इंट्रोडक्शन ऑफ बायोडाइवर्सिटी, ठीक है? ये कहाँ मौजूद है आपकी बुक में? ये मौजूद है पेज नंबर 30 पे, डेफिनेशन एंड इंट्रोडक्शन ऑफ बायोडाइवर्सिटी। उसके बाद सेकंड जो टॉपिक इन्होंने दिया है वो दिया है एम्स एंड प्रिंसिपल्स ऑफ क्लासिफिकेशन का। ये मैं लिख भी देता हूँ साथ साथ थोड़ा। डेफिनेशन एंड इंट्रोडक्शन ऑफ बायोडाइवर्सिटी, डेफिनेशन एंड इंट्रोडक्शन ऑफ बायोडाइवर्सिटी, ये टॉपिक है आपका। चेक कर लें, पेज नंबर 30 पे ये टॉपिक मौजूद है। इसके सब टॉपिक्स भी हैं, उनकी तरफ आएंगे। फिर इनके क्वेश्चंस कौन कौन से हैं इन टॉपिक्स के, उनकी तरफ भी आएंगे। लेकिन आपको पहले टॉपिक्स तो पता हो। उसके बाद पेज नंबर 32 पे इसका दूसरा टॉपिक है, रिड्यूस्ड सिलेबस का दूसरा टॉपिक मौजूद है। वो क्या है? एम्स एंड प्रिंसिपल्स ऑफ क्लासिफिकेशन, एम्स एंड प्रिंसिपल्स ऑफ क्लासिफिकेशन, ये दूसरा टॉपिक आपके रिड्यूस्ड सिलेबस का है। इसमें भी सब टॉपिक्स मौजूद हैं, वो बुक में अभी निशान लगवाऊंगा। फिर आप आ जाइए पेज नंबर द 5 किंगडम्स ऑफ क्लासिफिकेशन, आगे आ जाएं पेज नंबर 36 पे आ जाएं। द 5 किंगडम्स ऑफ क्लासिफिकेशन, द 5 किंगडम्स ऑफ क्लासिफिकेशन, ये तीसरा टॉपिक आपका रिड्यूस्ड सिलेबस का मौजूद है।
चौथा जो टॉपिक है, इसमें भी सब टॉपिक्स हैं, ठीक है, उनकी तरफ मैं अभी आऊँगा। चौथा जो टॉपिक है आपका वो है बायनोमियल नोमेनक्लेचर का। बायनोमियल नोमेनक्लेचर, ये कहाँ पर है? आपकी बुक के पेज नंबर 40 पे ये मौजूद है, ठीक है। और आखिरी टॉपिक जो है इसका, वो हमारे पास क्या है? कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी। इसमें भी सब टॉपिक्स मौजूद हैं। कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी। याद रहे ये जो टॉपिक्स दिए गए हैं 5 चैप्टर 3 के, ये मेन टॉपिक्स हैं रिड्यूस्ड सिलेबस में। अब ये अंडरस्टूड है कि इनके अंदर जो सब टॉपिक्स होंगे वो इसका हिस्सा है। जो सब टॉपिक्स होंगे वो इसका हिस्सा है। इसमें भी मज़ीद सब टॉपिक्स हैं, इसमें भी हैं, इसमें भी हैं, इसमें भी हैं, इसमें भी हैं। अब वो मैं लिख नहीं सकता, तो मैं बार बार आपको ये यहाँ पर बताता रहूँगा। ये वाला जो पहला टॉपिक है, डेफिनेशन एंड इंट्रोडक्शन ऑफ बायोडाइवर्सिटी, इसके सब टॉपिक्स पीछे पेज करें, दोबारा चैप्टर खोलें, तो इसके सब टॉपिक्स में क्या क्या चीज़ें आ जाती हैं। पेज नंबर 30 पे पहले तो डेफिनेशन एंड इंट्रोडक्शन ऑफ बायोडाइवर्सिटी, ये पहला वाला पेज, ये तफसीलात यहाँ पे लिखी हुई हैं, ये हैं। उसके बाद बराबर वाले पेज पे तो ये पिक्चर्स बनी हुई हैं, ठीक है। तो इसमें तो कोई सब टॉपिक है नहीं, सिर्फ एक सब टॉपिक इसके अंदर है, वो है इम्पोर्टेंस ऑफ बायोडाइवर्सिटी। आप पढ़ लीजिए पेज नंबर 30 पे डेफिनेशन एंड इंट्रोडक्शन ऑफ बायोडाइवर्सिटी के नीचे ये लिखा हुआ 3.1.1, इसमें क्या है? 3.1.1, ये सब टॉपिक है इम्पोर्टेंस ऑफ बायोडाइवर्सिटी। निशान लगा लिया भाई। अब दूसरे मेन टॉपिक की तरफ चलते हैं, एम्स एंड प्रिंसिपल्स ऑफ क्लासिफिकेशन। ये पेज नंबर 32 पर है, इसको भी खोल लीजिए, ये रहा। और इसमें 3.2.1 प्रिंसिपल्स ऑफ क्लासिफिकेशन, ये सब टॉपिक है। इसमें कौन कौन सी चीज़ें आ रही हैं? इसमें भी 3.2.1 प्रिंसिपल्स ऑफ क्लासिफिकेशन के अंदर, जो कि ख़ुद सब टॉपिक है, इसके अंदर मॉर्फोलॉजी, होमोलॉगस, एनालॉगस, ये टर्म्स आ रही हैं। एक और पेज नंबर 33 पे इसी का सब टॉपिक टैक्सोनॉमिक हिरार्की आपको नज़र आ रहा होगा, देख लीजिए। अगर बुक नहीं है आपके पास तो मज़ा नहीं आ रहा होगा आपको मेरी बात सुनते, मैं कह रहा हूँ बुक निकाल लीजिए, साथ साथ निशान लगा लीजिए इसके ऊपर भी, टैक्सोनॉमिक हिरार्की पेज नंबर 33 इसी का सब टॉपिक है, ठीक है। यूनिट्स ऑफ क्लासिफिकेशन इसी के नीचे लिखा हुआ ये रहा, ये भी इसी का एम्स एंड प्रिंसिपल्स ऑफ क्लासिफिकेशन का सब टॉपिक है। इसके नीचे एक टेबल बना हुआ है, उस पर भी निशान लगा लें, टैक्सा, ह्यूमन और पी वाला, ये भी इसका हिस्सा है। फिर पेज नंबर 34 पे, नेक्स्ट पेज पे आ जाएं, एम्स ऑफ क्लासिफिकेशन 3.2.2, एम्स ऑफ क्लासिफिकेशन, इस पे भी निशान लगा लीजिए। उसके बाद पेज नंबर 34 पे आगे 3.3 है हिस्ट्री ऑफ क्लासिफिकेशन, इसको कट कर दें, ये आपके रिड्यूस्ड सिलेबस का हिस्सा नहीं है, हिस्ट्री ऑफ क्लासिफिकेशन, ठीक है। इसमें हिस्ट्री ऑफ क्लासिफिकेशन में आगे 2 किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन आ रहा है, 3 किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन आ रहा है पेज नंबर 35 पे, उसको भी कट कर दें। पेज नंबर 36 पे 4 किंगडम क्लासिफिकेशन आ रहा है, उसको भी कट कर दीजिए। पेज नंबर 36 के नीचे 3.3.4 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, ये है आपका तीसरा मेन टॉपिक, 5 किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन, ये रहा पेज नंबर 36 पे। रॉबर्ट विटेकर की तफसीलात हैं इसके अंदर। इसके बराबर वाला पेज नंबर 37 पे द 5 किंगडम्स, ये है। इसमें जो छोटा सा ये ट्री डायग्राम बना हुआ है, ठीक है, ये भी अहम है, इसको भी निशान लगा लीजिए। इसमें जो किंगडम्स हैं, किंगडम मोनेरा, उस पर भी निशान लगा लीजिए। पेज नंबर 38 पे आ जाएँ, किंगडम प्रोटिस्टा, इस पर भी निशान लगा लीजिए। किंगडम फंजाई, इस पर भी। पेज नंबर 39 पे किंगडम प्लांटी, इस पर भी। और किंगडम एनिमेलिया इसके नीचे मौजूद है, इस पर भी निशान लगा लीजिए।
पेज नंबर 40 पे आ जाइए। कंपैरिजन का एक छोटा सा टेबल बना हुआ है, इस पे भी निशान लगा लीजिए। 5 के 5 किंगडम्स का कंपैरिजन का ये टेबल है, इसके ऊपर भी निशान लगा लीजिए। इसके नीचे स्ट्रक्चर ऑफ वायरस है, इसके ऊपर भी निशान लगा लीजिए। बायो आसान नहीं है, मुझे बुरा भला मत कहिएगा, बायो में बहुत डिटेल होती है, ठीक है। तो हम रिस्क नहीं ले सकते आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ये बात समझिएगा, ठीक है। उसके बाद हमारा अगला टॉपिक आ जाता है बायनोमियल नोमेनक्लेचर। पेज नंबर 40 के नीचे ही ये मौजूद है, बायनोमियल नोमेनक्लेचर। इस पे भी निशान लगा लीजिए। इसमें सब टॉपिक्स कौन कौन से आ रहे हैं, पेज नंबर 41 बराबर वाले पेज पे आ जाएं तो ये एक टेबल बना हुआ, इस पे भी निशान लगा लीजिए। कॉमन नेम, बायोलॉजिकल नेम, ये अहम है। इसके अलावा नीचे लिखा हुआ प्रिंसिपल्स फॉर बायनोमियल नोमेनक्लेचर, ये भी सब टॉपिक है इसी का, बायनोमियल नोमेनक्लेचर का ही, तो इस पे भी निशान लगा लीजिए। फिर है आखिरी टॉपिक कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी। ये आपको थोड़ा सा परेशान करने वाला है क्योंकि ये काफ़ी बड़ा है। तो ये मेन टॉपिक है कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी, पेज नंबर 41 पे शुरू हो रहा है, देख लीजिए। ये कहाँ तक जाएगा, इसमें सब टॉपिक्स बहुत हैं। पहला सब टॉपिक इसके अंदर है 3.6.1 पेज नंबर 42 पे, रीजंस टू कंजर्व बायोडाइवर्सिटी, निशान लगा लीजिए। फिर 43 पेज पे आ जाएं, दूसरा सब टॉपिक इसका प्रॉब्लम्स एसोसिएटेड टू कंजर्व बायोडाइवर्सिटी इन पाकिस्तान, इस पे भी निशान लगा लीजिए। बड़े बड़े टॉपिक हैं लेकिन हैं बहुत आसान, इन पे इंशाल्लाह वीडियोस बनाऊंगा सब पे। फिर पेज नंबर 44 पे आ जाए, इसका तीसरा सब टॉपिक आ जाता है 3.6.3 प्रॉब्लम्स एसोसिएटेड टू कंजर्व बायोडाइवर्सिटी ड्यू टू ह्यूमन इंटरवेंशन, और पेज नंबर 45 पे इसका चौथा टॉपिक, सब टॉपिक इसका आ जाता है डिफॉरेस्टेशन कॉजेस एंड इट्स इफ़ेक्ट्स ऑन बायोडाइवर्सिटी। और इसी सब टॉपिक के अंदर मज़ीद दो टॉपिक और हैं, कॉजेस ऑफ डिफॉरेस्टेशन नीचे ही मौजूद है, इफ़ेक्ट्स ऑफ डिफॉरेस्टेशन इस पे मौजूद हैं, और इसका आखिरी सब टॉपिक पेज नंबर 46 पे मौजूद है एंडेंजर्ड एंड एक्सटिंक्ट स्पीशीज़। ये काफ़ी बड़ा है, इसके नोट्स जो हैं जो भी बनवाएंगे उसमें काफ़ी कुछ आप लोगों को बताना पड़ेगा। ये तो हो गई हमारे पास इस चैप्टर की तफसीलात। अब इसकी एक्सरसाइज पे आ जाइए आप, पेज नंबर 49 पे। अब देखते हैं कि इन टॉपिक्स और सब टॉपिक्स से रिलेटेड हमारे पास कौन कौन से इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं। मेरी ये नसीहत है कि आप डेफिनेशंस के साथ छेड़छाड़ ना करें। पेज नंबर 49 पे क्वेश्चन नंबर 3 जो है ये डिफ़ाइन वाला है, इसको पूरा रख लें आप। जितनी डेफिनेशंस हैं, 10 डेफिनेशंस हैं, सब पे निशान लगा लीजिए। कहीं से कोई भी डेफिनेशन आपको उठा के दे सकते हैं, वैसे भी आपको पता है हमारे सिंध में तो कुछ भी हो सकता है, इसलिए रिस्क ना ही लें तो बेहतर है। छोटी छोटी सी डेफिनेशंस हैं, सभी याद कर लें। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 ये कहाँ है, ये पेज नंबर 50 पे है, डिस्टिंग्विश वाला है, और इसमें 1 2 3 तीनों इम्पोर्टेंट हैं। क्वेश्चन नंबर 1 इसका, क्वेश्चन नंबर 2 इसका, और क्वेश्चन नंबर 3 इसका। ठीक हो गया भाई। क्वेश्चन नंबर 5 पे आ जाइए, इसी के क्वेश्चन नंबर 5 पे आ जाइए। इसमें क्वेश्चन नंबर 1 3 5 एंड 6, क्वेश्चन नंबर 1 3 5 एंड 6, ठीक है भाई। क्वेश्चन नंबर 6 डिटेल्ड आंसर वाला, इसमें तीनों क्वेश्चंस जो हैं वो आपके रिड्यूस्ड सिलेबस वाले ही हैं। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3। अभी बायोलॉजी का स्टडी प्लान बनना बाकी है, ठीक है भाई। मिटा दूँ इसको, पहले मैं चेक कर लूँ ज़रा कैमरे में नीचे वाला आ रहा है या नहीं आ रहा, ये ना हो ये शो ही ना हो रहा हो। जी ये आ रहा है। आगे चलते हैं अब चैप्टर नंबर 4 की तरफ, इसको मिटा दूं।
फिज़िक्स और मैथ्स वाले परेशान ना हो, इंशाल्लाह उसके ऊपर भी काम चल रहा है, बहुत जल्द वो भी आपके पास आ जाएगा। चैप्टर नंबर 4 पहले इसके टॉपिक्स देख लें, कौन कौन से रिड्यूस्ड सिलेबस में आपको ये टॉपिक्स दिए गए हैं। चैप्टर नंबर 4 में आपको टॉपिक्स दिए गए हैं। इसका नाम क्या है? सेल्स एंड टिश्यूज़। इसमें 9 टॉपिक्स दिए गए हैं। ये काफ़ी तवील चैप्टर है, काफ़ी आप लोगों को परेशान करने वाला है। 9 टॉपिक्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 टॉपिक्स जो हैं वो गिवन है आपके रिड्यूस्ड सिलेबस के। पहला है माइक्रोस्कोप एंड इमर्जेंस ऑफ सेल थ्योरी। माइक्रोस्कोप एंड इमर्जेंस ऑफ सेल थ्योरी, ये आपका पहला टॉपिक। दूसरा है सेल्यूलर स्ट्रक्चर्स एंड फंक्शंस। सेल्यूलर स्ट्रक्चर्स एंड फंक्शंस। तीसरा टॉपिक है डिफरेंस इन प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल। डिफरेंस इन प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल। ठीक है भाई। चौथा टॉपिक है डिफ्यूजन। पांचवा टॉपिक है ऑस्मोसिस। छठा टॉपिक है एक्सोसाइटोसिस। सातवां है एंडोसाइटोसिस। आठवां टॉपिक है एनिमल टिश्यूज। और नवां टॉपिक है प्लांट टिश्यूज। इनमें सब टॉपिक्स भी हैं एज़ यूजुअल, तो उनकी तफसीलात सब टॉपिक्स की आपको अभी साथ साथ मैं बताता रहूँगा। ये तो हो गए सिंटेक्स बुक बोर्ड के, हमारे पास जो एग्ज़ाम के रिड्यूस्ड सिलेबस की गिवन टॉपिक जो बोर्ड ने दिए हैं, ये वो हो गए चैप्टर 4 के। अब बुक खोल लीजिए आप, पेज नंबर कौन सा निकाल लीजिए। अब हमें देखना है कि ये जो टॉपिक्स दिए हैं बोर्ड ने, ये हमारी बुक में कहाँ है। तो ये बुक में मौजूद है। ठीक है, पेज नंबर 52 पे आ जाए। 4.1 माइक्रोस्कोप एंड इमर्जेंस ऑफ सेल थ्योरी, ये रहा। ठीक है, पहला टॉपिक जो है वो बुक में आपके मिल गया, माइक्रोस्कोप एंड इमर्जेंस ऑफ सेल थ्योरी। क्या इसमें सब टॉपिक्स हैं? बिल्कुल, मैं बताता हूँ आपको। इसके अंदर जो टॉपिक्स हैं समझ में जब ही आएगा आपके, जब आप बुक खोल के मेरे साथ चल रहे होंगे। पेज नंबर 52 पे माइक्रोस्कोप एंड इमर्जेंस ऑफ सेल थ्योरी। इसी के नीचे आप देखें मैग्नीफिकेशन की डेफिनेशन लिखी हुई है, रिजोल्यूशन की डेफिनेशन लिखी हुई है। निशान लगाते रहिए साथ साथ। बराबर वाले पेज पे आ जाएं, पेज नंबर 53 पे। इसका सब टॉपिक आ रहा है 4.1.1 लाइट माइक्रोस्कोप एंड इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, ये सब टॉपिक है। और इसका सब टॉपिक है एक और, लाइट माइक्रोस्कोप की पूरी तफसील लिखी हुई है। पेज नंबर 53 पे निशान लगा लीजिए। पेज नंबर 54 पे आ जाइए, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, इसकी तफसील मौजूद है। और पेज नंबर 55 पे भी इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की तफसील चल रही है, निशान लगा लीजिए। तो ये आपका पेज नंबर 55 तक माइक्रोस्कोप एंड इमर्जेंस ऑफ सेल थ्योरी ये हो गया। अच्छा, उसके बाद अब ये मेरे ख्याल में अभी तक जो बात हुई है वो सिर्फ माइक्रोस्कोप की ही हुई है, सेल थ्योरी की बात नहीं हुई। सेल थ्योरी आगे है, इसी के नीचे, मतलब पेज नंबर 55 खोल लीजिए, हिस्ट्री ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ सेल थ्योरी। इमरजेंस वर्ड का मतलब होता है ज़हूर, ज़ाहिर होना किसी चीज़ का। तो सेल थ्योरी जो है वो ऐसे ही नहीं बनी, बल्कि उसको थोड़ा टाइम लगा है सेल थ्योरी को बनने में। तो निशान लगा लीजिए पेज नंबर 55 पे 4.2 हिस्ट्री ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ सेल थ्योरी, इस पे निशान लगाएं। ये रहा आपका टॉपिक, ये रही इसकी सारी हिस्ट्री, ये जो टेबल बना हुआ है।
इस पे भी निशान लगा लीजिए 1665, 1670, 1862 तक। उसके बाद पेज नंबर 57, मैंने कहा था कि इसके सब टॉपिक्स अभी और हैं, तो इसका अगला सब टॉपिक है 4.2.1 पेज नंबर 57 पे, सेल थ्योरी वाला। ठीक है, इस पे भी निशान लगा लीजिए। पेज टर्न करें, पेज नंबर 58 पे आ जाएं। दो सब टॉपिक्स अभी इसके और हैं, सब सेलुलर और ए सेलुलर पार्टिकल्स, इस पे भी निशान लगा लीजिए। सेल, इस पे भी निशान लगा लीजिए। फिर आ जाएं पेज नंबर 59 पर, कंपैरिजन बिटवीन प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स, ये आ जाता है। ये रहा आपका तीसरा टॉपिक। अब आप कहेंगे सर दूसरा टॉपिक तो आपने लिखवाया है, भाई बोर्ड वालों से यहाँ मिस्टेक हो गई है, इसको दूसरा नंबर देना चाहिए था, डिफरेंस इन प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल। अगर आपके पास पीडीएफ पड़ा है तो आप देख सकते हैं, उन्होंने तीसरा नंबर इसको दिया और दूसरा नंबर इसको दिया है। दूसरा नंबर इसको मिलना चाहिए था, डिफरेंस इन प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल। बहरहाल नंबरिंग आगे पीछे हो गई है, अभी हम ये डिफरेंस इन प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल कर रहे हैं पेज नंबर 59 पे। 4.2.2 कंपैरिजन या डिफरेंस एक ही बात है, कंपैरिजन बिटवीन प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स, क्योंकि कंपेयर करने में ही आप डिफरेंसेस जो है वो निकालते हैं। तो इस पे निशान लगा लीजिए पेज नंबर 59 पे, 4.2.2 कंपैरिजन बिटवीन प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स। फिर आपको ये टेबल मिलेगा नेक्स्ट पेज पे 60, इस पे भी निशान लगा लीजिए, कंपेयर बिटवीन प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स। अब ये हमारा तीसरा टॉपिक आ जाता है, जो कि लिस्ट में बोर्ड ने जो लिस्ट दी है उसमें दूसरे नंबर पर है, सेलुलर स्ट्रक्चर्स एंड फंक्शंस, पेज नंबर 61 पे। ये काफ़ी बड़ा है, तकलीफ दे भी है। वैसे तो अभी बहुत पूरी बुक पढ़ी है, इंशाल्लाह एक वीडियो में इसको ख़त्म करेंगे। तो डिफरेंस बिटवीन एनिमल एंड प्लांट सेल, इस पे आ गए हैं। तो ये टेबल मौजूद है नीचे, इस पे भी निशान लगा लीजिए। सेलुलर स्ट्रक्चर्स एंड फंक्शंस, इस पे भी निशान लगा लीजिए। पेज नंबर 62 पे आ जाएं। सेल वॉल, ये सब टॉपिक सब शुरू हो गए हैं, इसके बड़े तवील सब टॉपिक्स हैं। सेल वॉल पे निशान लगा लें पेज नंबर 62 पे। मिडिल लेमेला, प्राइमरी सेल वॉल, सेकेंडरी सेल वॉल, ये आपको नज़र आ रही होगी, इस पे निशान लगा लीजिए। पेज नंबर 63 पे आ जाइए। प्लाज्मोडेस्मेटा, ये बोल्ड लिखा हुआ है, ये सब तफसील भी इसमें शामिल है। सेल मेम्ब्रेन, इस पे भी निशान लगा लीजिए। पेज नंबर 64 पे आ जाएं आप। 4.2.4 स्ट्रक्चर ऑफ द सेल मेम्ब्रेन, द फ्लूइड मोज़ेक मॉडल, ये भी इसका ही सब टॉपिक है, इस पे भी निशान लगा लीजिए। इसी के नीचे मौजूद है मूवमेंट अक्रॉस द मेम्ब्रेन। ये जो टॉपिक है ना, मूवमेंट अक्रॉस द मेम्ब्रेन, ये वाले टॉपिक है, डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस। अब आप कहेंगे सर ये इसका पार्ट यहाँ अलग से भी दिया हुआ है। हाँ, अलग से भी दिया हुआ है, ये इसका हिस्सा भी है और इसको उन्होंने अलग से भी दिया हुआ है, मतलब इसको अलग से भी दे सकते हैं। और सेलुलर स्ट्रक्चर और फंक्शन की जब बात आएगी और ये टॉपिक जब आएगा मूवमेंट अक्रॉस द मेम्ब्रेन्स, ये वीडियोस बनाऊंगा जब इसके ऊपर तफसील से बताऊंगा क्या है। पेज नंबर 64 पे मूवमेंट अक्रॉस द मेम्ब्रेन्स ये टॉपिक है, और इसके अंदर ये अगले पेज पे 65 पे डिफ्यूजन भी आ गया, ऑस्मोसिस भी आ गया। मतलब ये डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस ये मेन टॉपिक्स भी कवर हो गए। अगर इनमें मज़ीद तफसीलात आगे होगी तो वो आगे बता दूंगा आपको। बहरहाल अभी तो ये दोनों डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस इसके सब टॉपिक्स के तौर पे चल रहे हैं, तो इन पे भी निशान लगा लीजिए। पेज नंबर 66 पे आ जाइए। पेज नंबर 67 पे एक्टिविटी है, उसको काट दीजिए। प्रोसीजर इसको काट दीजिए, क्वेश्चन इनको काट दीजिए। पेज नंबर 68 पे आ जाइए। ये भी इसका सब टॉपिक है, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, एक्टिव ट्रांसपोर्ट, ये भी इसके सब टॉपिक्स हैं, इसी के सेलुलर स्ट्रक्चर्स एंड फंक्शंस के। ये बहुत बड़ा है। फिर 69 पेज पे आ जाएं। सेल ऑर्गेनल्स, साइटोप्लाज्म, साइटोस्केलेटन, न्यूक्लियस, ये चारों भी पेज नंबर 69 पे इसी के सब टॉपिक्स हैं। फिर आ जाइए माइटोकॉन्ड्रिया, पेज नंबर 70 नेक्स्ट पेज के ऊपर। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, राइबोसोम्स, गोल्जी बॉडीज़, ये सब इसके ही सब टॉपिक्स हैं, इसके 2 के।
फिर पेज नंबर 72 पे ये कंटिन्यू है, वेसिकल्स, लाइसोसोम्स, वैक्यूल्स। पेज नंबर 73 पे सेंट्रियोल्स, प्लास्टिड्स, प्लास्टिड्स की टाइप्स आ जाती हैं, क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट, ये सब। और नेक्स्ट पेज पे क्लोरोप्लास्ट, ये सब इसी के सब टॉपिक्स हैं। ये बड़ा तवील टॉपिक है। अब जाके ये ख़त्म हुआ है। अगला टॉपिक 4.3 सेल साइज एंड शेप एज दे रिलेट टू सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशो। टेंशन नहीं, इस पर निशान नहीं लगाना, इसको कट कर दीजिए, आपके रिड्यूस्ड सिलेबस में नहीं है। पेज नंबर 74 पे 4.3 इसको कट कर दें, ये नहीं है। सेल साइज एंड वॉल्यूम रेशो, इसको भी कट कर दीजिए, ये नहीं है। 76 पेज पे 77 पे एक्टिविटीज़ मौजूद हैं, इनको भी कट कर दीजिए, ये नहीं है। अब आ जाते हैं हम आपके एक्सो और एंडोसाइटोसिस की तफसीलात। मुझे तो फ़िलहाल अभी तक नहीं मिली, इसके अंदर टॉपिक दिया हुआ है लेकिन शायद इनकी डिटेल इसमें नहीं है। बहुत सारे टॉपिक्स हैं जो बोर्ड वालों ने दिए हुए हैं, बुक में डिटेल नहीं है। तो इसकी डिटेल नेट से मिल जाएगी, वो मैं आपको दे दूंगा, कोई इशू नहीं है। आपको खुद भी मिल सकती है, तो रिस्क ना ही लें तो बेहतर है। टॉपिक दिए हुए हैं तो कुछ नहीं सुनेंगे, हाँ भाई इसको भी शामिल करें, डाल दें इसकी कोई डेफिनेशन वगैरह कुछ भी। बहरहाल अब यहाँ पर 78 पेज पे आ जाइए, एनिमल टिश्यू। ये जो है हम करने जा रहे हैं, ये तो हमें दो मिले ही नहीं है, हो सकता है कहीं हो आगे पीछे ही, मैंने अभी तक देखे नहीं है, लेकिन मिले नहीं सही तरह। एनिमल टिश्यूज़ 78 पेज पे आ जाएं, इस टॉपिक को अब हम कर रहे हैं। इसके सब टॉपिक्स कौन कौन से हैं? एनिमल टिश्यूज़ पेज नंबर 78 पे देख लीजिए। एपिथेलियल टिश्यूज़ बराबर वाले पेज पे आ जाएं 79 पे, तो यहाँ पर काफ़ी आपको बोल्ड वर्ड्स नज़र आ रहे होंगे। ये बोल्ड वर्ड्स सारे बड़े हैं। सिंपल एपिथेलियल टिश्यू, स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियल टिश्यू, सिंपल स्क्वेमाउस एपिथेलियम, सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलिया, 79 पे ये सब शामिल हैं। 80 पे आ जाइए पेज नंबर, सिंपल कॉलमनर एपिथेलिया, स्ट्रेटिफाइड एपिथेलिया, स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलिया, स्ट्रेटिफाइड क्यूबॉइडल एपिथेलिया, स्ट्रेटिफाइड कॉलमनर एपिथेलिया और ट्रांजिशनल एपिथेलिया। उसके नीचे कनेक्टिव टिश्यू, ये भी एनिमल टिश्यू का ही सब टॉपिक है। इसमें कार्टिलेज है, फिर 81 पेज पे बोन है, और इसमें एडिपोज, ब्लड, ये सब इसका हिस्सा है। सब पे निशान लगा लीजिए। मसल टिश्यूज़ 3 पे, ये भी मसल टिश्यू पे भी निशान लगा लीजिए, ये भी एनिमल टिश्यू का हिस्सा ही। मसल टिश्यू में फिर मज़ीद कुछ और पेज नंबर 82 पे आ जाती हैं हेडिंग्स, स्केलेटल मसल, कार्डियक मसल, स्मूथ मसल, ये टाइप्स हैं, इस पे भी निशान लगा लीजिए। चौथा इसमें सब टॉपिक नर्वस टिश्यूज़ का पेज नंबर 82 पे, इस पे भी निशान लगा लीजिए। फिर प्लांट टिश्यूज़ आ जाते हैं। ये अब आखिरी टॉपिक, असद बच्चा है शायद, उसने काफ़ी बोला है कि सर इसके ऊपर वीडियोस बना दें। चैप्टर 4 पे सेल वाले, ये वाला जो है इसने बहुत परेशान कर रखा है। टेंशन ना लें, इंशाल्लाह मैंने कहा था जैसे कि इसी वीक में ये मैं बना दूंगा। सिर्फ इसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ज़रा मार्क आउट हो जाएं, ठीक है। उसके बाद स्टडी प्लान इसका मैं दे दूं बायो का, फिर बायो के ऊपर वीडियोस जो है वो नॉन स्टॉप वीडियोस इंशाल्लाह बना के ये चैप्टर ख़त्म करवा देंगे। तो नर्वस टिश्यूज़ पे भी निशान लगा लिया पेज नंबर 82 पे। 83 से प्लांट टिश्यूज़ शुरू हो गया। इसमें ट्री डायग्राम है एक, बहुत ही अहम है, उसको भी मार्क आउट कर लीजिए आप। इसका सब टॉपिक पेज नंबर 84 पे मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़, ये भी काफ़ी थकाने वाला है आपको। मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ के अंदर भी दो हेडिंग्स हैं पेज नंबर 84 पे, एपिकल मेरिस्टेम्स और लेटरल मेरिस्टेम्स, इस पे भी निशान लगा लीजिए। पेज नंबर 85 पे एक और सब हेडिंग, एक और सब टॉपिक प्लांट टिश्यूज़ का, परमानेंट टिश्यूज़ है, इस पे भी निशान लगा लीजिए। और परमानेंट टिश्यूज़ के अंदर फिर मज़ीद कैटेगरी आ जाती है सिंपल परमानेंट टिश्यू, और इसके अंदर मज़ीद हेडिंग है एपिडर्मल टिश्यूज़, ग्राउंड टिश्यूज़, इन पे भी निशान लगा लीजिए। पेज नंबर 86 पे सपोर्टिंग टिश्यूज़, इस पे भी निशान लगा लीजिए। सपोर्टिंग टिश्यूज़ के अंदर फिर मज़ीद दो हेडिंग्स हैं ए और बी, कॉलिन कायमा टिश्यूज़ और स्क्लेरन कायमा टिश्यूज़। परेशान मत हो, ये मैं ऐसा ट्री डायग्राम इस पूरे चैप्टर का बनवाऊंगा, आप बिल्कुल रिलैक्स हो जाएंगे कि हाँ। फिर कंपाउंड या कम्प्लेक्स टिश्यू है, इस पे भी निशान लगा लीजिए, ये भी इसका
प्लांट टिश्यूज़ का सब टॉपिक है, जाइलम टिश्यू है, फिर फ्लोएम टिश्यू है पेज नंबर 87 पे, इस पे भी निशान लगा लीजिए। ये सब टॉपिक है इसके, ये ख़त्म हो गया हमारे पास चैप्टर। इसको हम पार्ट 2 ही रहने दें अभी फ़िलहाल, मेरे ख्याल में इसमें इस वीडियो में कवर होना मुमकिन नहीं है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस रिड्यूस्ड सिलेबस क्लास 9 इन टेक्स्ट बुक बोर्ड बायोलॉजी के। अब इसके क्वेश्चंस पे निशान लगा लें, फिर इसको यहीं ख़त्म करते हैं। आप भी थक गए होंगे वीडियो देख देख के, मैं भी थक गया। एक तीसरा पार्ट बना देता हूँ, वो आराम से फिर बाद में देख लीजिएगा। इसमें क्वेश्चन नंबर 3 है, ठीक है भाई। ये डेफिनेशन वाला होता है, सारी डेफिनेशन से निशान लगा लीजिए पेज नंबर 91 पे। क्वेश्चन नंबर 4 है इसके अंदर, डिस्टिंग्विश वाला। इसमें तीनों आपके रिड्यूस्ड सिलेबस की ही डिस्टिंग्विश हैं, क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3। फिर क्वेश्चन नंबर 5 पे आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 5 में 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 की 6 हैं भाई, ऑल 1, 2। क्वेश्चन नंबर 5 डिस्टिंग्विश वाला निशान लगा लीजिए सब पे, सब आपके रिड्यूस्ड सिलेबस से मुताल्लिक है, ठीक है। 1, 2, 3, 4, 5, 6। क्वेश्चन नंबर 6 पे आ जाइए। डिटेल्ड आंसर यानी कि लॉन्ग आंसर्स हैं इसमें। क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, इसमें भी ऑल क्वेश्चंस हैं। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। स्टडी प्लान इसका भी मिल जाएगा। आप कमेंट्स में बताएं। मुझे बेहद खुशी हुई जब स्टडी प्लान केमिस्ट्री का मैंने लॉन्च किया, अपलोड हुआ, तो इतना अच्छा पॉजिटिव रिज़ल्ट स्टूडेंट्स की तरफ से मिला, तो खुशी हुई बहुत ज़्यादा। आप मुझे मैसेजेस करें व्हाट्सएप पे, आपको मैं PDF भी दूंगा, इम्पोर्टेंट लिस्ट भी दूंगा। इसके भी बना चुका हूँ मैं, इसका स्टडी प्लान जब दूंगा तो इसका भी मैं आपको क्वेश्चंस की लिस्ट दूंगा, टेंशन नहीं। इसके नोट्स मेरे पास नहीं है, लेकिन नोट्स में कोशिश करूँगा कि अरेंज कर लूँ सारे सब्जेक्ट्स के। तो कमेंट्स में मुझे बताएं अपने इश्यूज़, अपनी प्रॉब्लम्स, छोटी से छोटी प्रॉब्लम्स, मैं इंशाल्लाह मैं उसको रेस्पॉन्ड करूँगा। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। नो लाइक, नो सब्सक्राइब, ओनली शेयर।